हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स मुस्लिम सलाल काफिर। तो आज का वीडियो हमेशा की तरह होने वाला है बड़ा ही ज़बरदस्त। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। आई एम थैंकफुल कि मैं इन सब चक्करों से बाहर आ गई। अब तो ये लिटरली हमारे मुझे वैसा हमारे महसूस भी चैनल्स नहीं कैसे होता। मिले आपको? मुझे आपके चैनल कैसे मिले? मैं ना मैं चाह रही थी एक्चुअली अपने आप को कन्विंस करना कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं और इनके बच्चे हैं, तो मैं किसी भी तरीके से इनके बारे में गलत सोचूँ। तो मैं कुछ टेररिज़्म की वीडियोज़ देख रही थी जो आईसिस की थी और ये सब की थी। तो उसके चलते मैंने एक्स मुस्लिम्स पहली बार सुना कि एक्स मुस्लिम्स ने भी मतलब अपना चैनल बनाया या एक्चुअली ऐसी कम्युनिटी होती है करके। तो पहली बार मैंने आपके चैनल्स को स्पॉट किया। ज़फ़र हेरेटिक करके पहला चैनल था जो मैंने देखा। उसके बाद चेन ऑफ सीरीज़ बनती गई। मैंने एक भी वीडियो नहीं छोड़ा किसी का भी। और उसके बाद मुझे इतना रिलीफ़ इतना फ़ील हुआ, टाइम इतना इन्वेस्ट रिलीफ़ किया है फ़ील आपने। हुआ। मैंने अपना 1 साल इन्वेस्ट किया। मैं 1 साल से उनसे फ़ोन में बात कर रही थी और वो ऑलमोस्ट मुझे पूरी तरीके से कन्विंस कर चुके थे कि अ, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। आई एम रियली, रियली ग्लैड कि मैं बाहर निकल गई उन सब चीज़ों से। अच्छा, एक सवाल आपके लिए ये है, सीरियस क्वेश्चन। हाउ शी इज श्योर इफ ही इज सेइंग ही कैन लीव हिज वाइफ, हाउ शी वाज श्योर टिल नाउ दैट ही वोंट लीव हर फॉर समवन एल्स? वाज शी ओनली टेकिंग एट फेस वैल्यू? जी, आपके लिए सवाल है उनकी क्या? उनकी हाँ, लड़कियाँ बेवकूफ़ होती हैं, ये मैं मानूँगी। मैं इमोशनल हूँ और उनकी बातें बहुत कन्विंसिंग थी मेरे लिए और मुझे जो इमोशनल सपोर्ट मिलता था उस इस वज़ह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस हो गई थी और मुझे ना एक सेंस ऑफ कम्युनिटी भी फ़ील हो रही थी कि हाँ, मैं इस्लाम में आ जाऊँगी तो अ, मतलब मुझे ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ये सब बातें नहीं पता थी कि मैंने सुना था कि मुस्लिम कट्टर होते हैं या उनकी सोच बहुत एक्सट्रीम होती है। लेकिन ये जो आयत में स्पेसिफ़िक चीज़ें लिखी हुई हैं ना, ये पढ़ने के बाद तो अ, आप जानबूझ के गड्ढे में नहीं कूद सकते। और उसके बाद जो औरतों के राइट्स हैं, वो मैंने बहुत तफ़सीर में डिटेल में पढ़े, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे यहाँ पे नहीं जाना है। क्योंकि उसके बाद कोई मतलब नहीं रह जाएगा मेरी ज़िंदगी का। मतलब लिटरली वो मैं स्लीवलेस भी पहनती थी तो मुझे कहते थे कि नहीं, आप फुल स्लीव पहना करें। मतलब मैं ऑब्वियसली मैं सिर्फ़ फ़ोन में बात कर रही थी उनसे, लेकिन उनको तो भी तकलीफ़ होती थी कि नहीं, ऐसे नहीं, आप दूर भी हैं तो आप ऐसे-ऐसे पहने और इतना तो आप कर सकती हैं ना। आपको मैं पूरा हिजाब करने, ये करने नहीं कह रहा हूँ, पर इतना तो आप कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो अपने घरवालों की फ़ोटोज़ मुझे सेंड की थी, जो अपने बच्चों की, उनके बेटियाँ हैं, उनकी फ़ोटो और उनकी वाइफ़ की फ़ोटो, तो वो पूरे कवर्ड थे। और मैंने तो ऐसी ज़िंदगी कभी जी ही नहीं है। मैं अब्रॉड में पढ़ाई किया, मैंने एमबीए किया है और पता नहीं कहाँ से उस दिमाग। और ना लिटरली मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ। मुझे बार-बार कहते थे कि आपको ना नज़र लग जाती है, तो आपकी नज़र उतारते हैं, तो वो फ़ोन में नज़र उतारा करते थे। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ कुछ करते हों, ऐसा होता है? ये चीज़ें रियल हैं? ये क्वेश्चन है देखिए, मेरा अगर आपसे। मेरी जी, जी, अगर एडम के पास पता नहीं इसका क्या जवाब है, उसका बिलीफ क्या है। हुँ, अगर आप मुझसे हुँ, पूछे तो जब मैं मुस्लिम था, तो मुझे हाँ। ये नज़र और ये सब चीज़ें बड़ी, 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 बड़ी अजीब लगती थी मुझे, और बिल्कुल हुँ, ही एक हुँ। धोखेबाज़ी लगती थी। ये एक यानी आपका जो आपकी जो सोच होती है ना, कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया है या मुझे प्रॉब्लम हो रही है, या जो नज़र का जो पूरा कॉन्सेप्ट है। तो मैं हुँ, जब हुँ। मुस्लिम था तभी भी ये चीज़ें बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था, बल्कि जो मेरे घर वाले हैं, वो भी काफ़ी इस तरीके से कभी अंडा लेकर, कभी वो थाली में जैसे आरती कैसा उतारते हैं, वैसे वो आग हाँ। जलाकर वो उस तरीके से नजर उतारते थे। तो तब भी मैं इसको नहीं मानता था, और अब तो मेरे लिए ये सब चीजें जो है वो बिल्कुल यानी इर्रेशनल, इलॉजिकल है।
अब एडम के पास क्या उसका आप बिलीफ है बिल्कुल मुझे पता नहीं। पक्की नस्ल के ना काफिर हो चुके हैं। मोहम्मद साहब ने बोला है कि नजर लगना एक सच है। सही बुखारी की हदीस है, कहती है द इन्फ्लुएंस ऑफ एन ईवल आई इज अ फैक्ट। ईवल आई का लगना एक सच है, सदाकत है, यानी कि नजर लगना। इफ एनीथिंग वुड प्रीसीड द डेस्टिनी इट वुड बी द इन्फ्लुएंस ऑफ एन ईवल आई। कि अगर तुम्हारी तकदीर को भी कोई बदल सकता है ना, तो वो नजर का लगना है। तुम्हारी तकदीर जो अल्लाह ने लोहे महफूज पर तुम्हारे पैदा होने से भी पहले लिख दी थी, वो भी बदल जाती है ईवल आई, यानी कि नजर लगने की वजह से। और जब तुम बात लेते हो फ्रॉम द ईवल इन्फ्लुएंस ऑफ अ क्योर आई, जब तुम्हारा नजर खत्म हो जाए, जो नजर लगी हुई है ईवल आई, वो खत्म हो जाए, तो तुम बात लिया करो, शावर लिया करो। मल्टीपल हदीसें है, बुखारी के अंदर है, मिशकात के अंदर है, टैटविंग और ईवल आई सही है सारी। और ये क्या कह रहे हैं हम? गालिब भाई, आपके बैकग्राउंड से बहुत नॉइस आ रही है गालिब भाई। आप जब नहीं बोल रहे हैं तब आप म्यूट कर लीजिए गालिब भाई। और हद तो आखिरी में हो गई, जब मैंने लास्ट जो मेरी बात हुई थी ना, तो मैंने एक लिंक सेंड किया था उनको, जो आयशा के बारे में कुछ था, जो आप लोगों की लाइव सेशन का एक उस यूट्यूब में लगा था, तो मैंने उनको उनको वो लिंक सेंड किया था कि आपका ये पूरा प्लीज़ सुनिए और आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे बताइए करके। तो उनका मैसेज आया था, अस्तगफुरुल्लाह, तुमको ना शैतान मतलब शैतान अल्लाह के करीब नहीं आने आने दे रहा है। मतलब गुमराह माशाअल्लाह, कर कुछ रहा है। एग्ज़ॉर्सिज़्म होता है ना, यूट्यूब में एक वीडियो है ना, उर्दू में क्या कहते हैं एग्ज़ॉर्सिज़्म को? तो वो क्या करते हैं ना, 2 घंटे सर का आके सुनते हैं जिन तो आ जादू पूरा जिन आ ईविल आई जादू जिन जादू। जिन आ गए, जिन नहीं, जिसे उतरता है उसको उर्दू में क्या कहते हैं? वो यूट्यूब में वीडियोज़ भी हैं काफ़ी सारे। ये रुकिया। अच्छा, लेकिन रुकिया को छोड़, वो लिख दिया ना, क्या करो तुम हाँ, रुकिया रुकिया तो इलाज है। रुकिया तो इलाज। इलाज है, जब जब हाँ, तो आपको उन्होंने नजर ना लग बोला जाती कि है हम या दोनों जिन ऑन पकड़ लेता है। लाइन पे रहते हैं, आप फ़ोन में रुकिया सुनिए, तो आपका ना ये आपका वापस जो जिन अल्लाह पे उतर जाएगा। विश्वास आ रहा था वो वापस आ जाएगा। सॉरी यार, सॉरी सिस्टर। तो मैंने 2 ढाई घंटे अच्छा और भी दिया, मैंने बोला 1 साल दिया तो 2 ढाई घंटे और देते हैं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अच्छा, एक मिनट, मैं आपको एक इसी तरीके से जोक बता देता हूँ। और हुँ, काफी क्रिश जी कह रहे हैं कि साहिल आस्क फॉर हर मेल, वी विल टेक हर इंटरव्यू इन एक्स मुस्लिम भारती जी चैनल, इट विल बी अ मैसेज फॉर वुमेन इन टुडेज वर्ल्ड जस्ट टू अवेयर देम। तो हिना जी, अगर आप अपनी जो आई वुड लव टू, दास्तान है, अगर उस एक किसी की भी हेल्प होती है तो आई वुड लव टू। अगर एक लड़की जी, की भी अच्छा, हेल्प तो होती है। आप, एक 2 नंबर ईमेल बना लें अपनी, जो कि आपकी सच्ची ईमेल ना हो, उसके साथ अच्छा जी। हाँ, अगर आप। हुँ, तो ओके। आप एक काम करिए। तो कुछ मुझे हाँ आईपी एड्रेस आप, भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्या? मुझे डर लगता है क्योंकि ऐसे आईपी एड्रेस भी कुछ जी जी, वीपीएन ऐसा कुछ करना पड़ेगा मुझे। अच्छा नहीं जी। नहीं, स्ट्रीम यार्ड पे एक जा मिनट रही हैं तो रुकिए। मसला नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ कि आपको इधर हाँ जी। पब्लिक में भी मैं कह रहा हूँ कि आपको पब्लिक में अपना ईमेल देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक काम करिए, ओके। आप या तो मुझे ईमेल कर दीजिए, या तो अगर अमित या काफिर क्रिश भाई है, अमित अगर आपका ईमेल आईडी है तो आप मैसेज में भेजिए, मैं वो शो हो जाएगा उसमें। हिना जी आपको एक ईमेल कर देगी पर्सनली, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आप किसी और से बात नहीं कर रही हैं, ठीक है। और एस टी जी कह रहे हैं साहिल ओके। चैनल इज हार्ड टू फाइंड टू हियर फॉर मी, आई रिक्वेस्ट ऑल टू स्प्रेड साहिल एडम चैनल एक्सेट्रा बाय कमेंटिंग ऑन यूट्यूब ऑफ न्यूज पॉलिटिकल चैनल। ये बहुत अच्छा सजेशन है एस टी जी का, कि उनको 1 साल लग गए इस हुँ, हुँ। चैनल को मालूम करने के लिए। तो हुँ, तो हाँ, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को और इस चैनल को लाइक और शेयर करें। और और मेरे चैनल को भी विजय कुमार जी, ज्यादा फैलाएं। हाँ ये लिखा है ना, साहिल एडम चैनल दोनों लिखा है उन्होंने। और विजय कुमार जी कह रहे हैं सिस्टर आप आचार्य प्रशांत को सुनिए, अच्छा रहेगा, ये एक आपके लिए मैसेज था। और इसके अलावा पर्वत कौर जी कह रहे हैं हिना जी प्लीज टेल योर स्टोरी ऑन डिफरेंट चैनल, इट विल हेल्प अदर गर्ल्स इन सिमिलर सिचुएशन। और
सैफरन सोबर जी कह रहे हैं, डू यू बिलीव इफ आत्मा स्पिरिट रोल इज रियल? गालिब भाई, आप जब नहीं बोल रहे हैं तभी म्यूट कर लीजिए, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। अच्छा, तो जी आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए हिना जी। तो फिर वो, हाँ, मैं एक जोक बता रहा था आप लोगों को। हुआ ये हुँ। था कि मेरी तबीयत खराब थी एक टाइम पर। एडम डिस्कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है, वो फिर से ज्वाइन कर लेंगे। हुआ ये था हिना जी कि मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, खराब थी। तो मेरे जो घर वाले हैं वो ये नजर वजर में काफी मानते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक प्लेट ली और जो नजर उतारने का जो नॉर्मली तरीका होता है। अच्छा, ये अमित ने ईमेल आईडी दिया है, ठीक है, एक मिनट। ये मैं प्राइवेट चैट में आपको दे देता हूँ हिना जी, आप इस पे ईमेल कर ओके, दीजिएगा। ठीक है, जी, देख लिया मैंने। हाँ जी। तो हुँ, वो जो नजर उतारने का जो नॉर्मली तरीका होता है, वो एक बड़ा सा थाला लिया उन्होंने, उसमें पेपर रखा और ये नींबू डाला या जो भी तरीका था वो सब किया। और उसके हुँ, बाद एक वेसल में आग जलाई और वो पानी के अंदर जब डाला उन्होंने, ऊपर से रखा, तो जो जितना पानी था वो ऐसा एकदम तेजी से वो वेसल के अंदर पूरा चला गया। तो घर वालों ने कहा कि देखो बेटा, कितनी नजर लगी हुई थी तुमको, अब ये ना आप अच्छे हो जाओगे। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, ऐसा होता है क्या? तो एक काम करते हैं, अभी आप मेरी नजर नहीं उतारोगे और हम सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं, ठीक है? अब उसमें तो नजर उतारी नहीं आपने, तो फिर वो जो नजर लगने की वजह से वो जो पूरा प्रोसेस हुआ, वो पानी तेजी से अंदर चला गया आवाज करके, तो वैसे नहीं होना चाहिए। तो अगर वैसे हो जाता है तो उसके बाद जिंदगी में कभी इस तरीके से किसी की नजर नहीं उतारना। तो मैंने वो फिर से रिपीट कराया, और जिस तरीके से पहले वो उसका इफेक्ट आया था, वो पानी एकदम तेजी से वो वेसल के अंदर चला गया था, उसी तरीके से बिना नजर उतारे भी वही चीज हुई। क्योंकि वैसे आप अगर आग लगाओगे तो आग तो लगेगी ना, आप हाँ, समझ रहे? तो ये सब हाँ। एक धोखा होता है, माइंड से खेला जाता है ये। तो तो नजर थोड़ा वजर कोई चीज साइकोलॉजिकल नहीं भी है होती। ना कि नज़र उतरती है तो लिटरली लाइटर फ़ील होता है कि ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ तो हुआ, कुछ तो असर मतलब असर प्लेसिबो, था शायद। देखिए एक हुँ, प्लेसिबो इफेक्ट होता है, आपको पता होगा। यानी कई बार जो है आप डॉक्टर के पास जाते हो और आप अपनी बीमारी बताते हो, लेकिन डॉक्टर को ऐसा लगता है कि आप स्ट्रेस ले रहे हो जिसकी वजह से ये हुआ है, तो वो कभी कभार आपको गोली नहीं देता है। यानी जो एक्चुअल जो टैबलेट या मेडिसिन होती है वो नहीं देता है, बल्कि आपको एक समझो एक शुगर वाली गोली दे देता है। यानी एक मिठाई वाली गोली जो ऊपर से गोली लग रही है आपको, आप वो खाने के बाद भी अच्छा महसूस करते हो, हाँ, है ना? तो ये एक प्लेसिबो हाँ। इफेक्ट होता है, वो एक इंसान को थोड़ी सी राहत लगती है कि यार मेरी परेशानी दूर हो गई, लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं होता है, वो साइकोलॉजी से उसका ताल्लुक होता है। अच्छा, मेरा आप सबसे एक थो सवाल था क्योंकि मैं भगवान को तलाश रही थी 2-3 साल से। अ, उसके पहले तो मैं इतना ध्यान नहीं देती थी ये सब चीज़ों में, लेकिन 2-3 साल से लिटरली मैं सोच रही थी कि मुझे एक एक इमोशनल सपोर्ट होता है ना, वो मैं भगवान में ढूँढ रही थी कि मुझे कहीं से मिल जाए। तो आप लोगों ने अपना धर्म छोड़ा, जो आप इस्लाम में थे वो आपने छोड़ा। उसके बाद या उसके पहले आपने और भी कुछ पढ़ा ही होगा या अब आप भगवान के बारे में क्या सोचते हैं? क्या एक अल्टीमेट पावर है दुनिया में? देखिए मैंने कई बार इसका जवाब दिया है कि मेरा जो बिलीफ है वो एक तो सबसे पक्का बिलीफ ये है कि मैं रिलीजन पे भरोसा नहीं करता हूँ, ठीक है? रिलीजन मेरे लिए कोई चीज नहीं है। जहां तक गॉड होने या ना होने का सवाल है, कोई सुपर पावर है क्या नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कोई हो सकता है, लेकिन मुझे उसके बारे में पता नहीं। लेकिन जो भी गॉड होगा वो, या जो भी सुपर पावर होगा, मेरे नजदीक वो काफी जालिम सुपर पावर है। क्योंकि जब मैं
अपने आसपास लोगों की तकलीफ देखता हूँ और इंसानों की जो क्या कहते हैं उसको, दुर्गति दुर्गति देखता हूँ, उनका तड़पना देखता हूँ, बच्चों का मरना देखता हूँ, बच्चों के एक्सीडेंट देखता हूँ, और लोग जो है लूट मार कर रहे हैं, ये सब जब देखता हूँ तो अगरचे वो कोई है सुपर पावर, लेकिन मैं उसको एक जालिम सुपर पावर समझता हूँ। तो ये मेरा बिलीफ है। साहिल भाई, जी। मैंने ना ये हैना जी की बात सुनी है काफी ध्यान से। मैंने कुछ सजेशन देना चाहता हूँ इनकी बात आपके सुन के। बैकग्राउंड से काफी नॉइस आ रहा है, पता नहीं ये मसूद के वहां से है या। अरे मैं म्यूट मेरे पे ख्याल हूँ से साहिल मसूद। भाई। मैं म्यूट अच्छा, पर म्यूट पे हो हूँ। ना तो। हाँ, तो समीर भाई के डिवाइस में ही कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आप अपनी बात रखिए समीर भाई, आप अपनी बात रखिए। देखिए अभी ठीक है। हाँ, अभी काफी हाँ, मुझे मुझे लो आपकी हो आवाज़ गया आ है। रही है। अच्छा, है ना, आपने जो कुछ बातें रखी है ना, आपके कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिससे मैं एग्री भी करता हूँ, आपके लिए कुछ सजेशन भी है। बट एक दो पॉइंट आपके ऐसे भी हैं जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ। और वो पॉइंट्स क्या हैं, पहले जिससे डिसएग्री करता हूँ पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। आपने एक चीज बोली थी अभी थोड़ी देर पहले कि मैंने सोचा था कि सारे मुस्लिम जो हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। उसके बाद फिर आपने उसको काउंटर भी किया कि मुझे नहीं पता था लेकिन सब एक जैसे ही होते हैं। सो मैं कहना चाहूंगा यहाँ आप रॉन्ग है। अगेन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सिर्फ मुस्लिम नहीं, दुनिया के किसी भी रिलीजन में सारे लोग एक जैसे नहीं होते। हाँ, लेकिन एक हुँ, चीज है कि ये जो रिलीजन है इस्लाम, इसका बेस ही सबसे बड़ा झूठ पे टिका हुआ है। और ये इंसानियत का दुश्मन मजहब है। और इसकी पूरी आइडियोलॉजी जो है वो दूसरों से, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनसे नफरत करना, उनको किसी भी तरीके से कन्वर्ट करना, चाहे वो प्यार से हो, धोखे से हो, फरेब से हो, मकर से हो, या जंग करके हो, या कुछ भी करके हो, एक्स वाई जेड, उनको कन्वर्ट करना और उनको झांसे में लेना, यही इसकी आइडियोलॉजी शुरू से रही है। बट सबको नहीं बोल सकते, सब नहीं होते, क्योंकि इवन हमारी फैमिली भी आज भी मोमडन है, हमने इस्लाम छोड़ा है, उन्होंने नहीं छोड़ा। तो जब आप बोलते हैं कहीं ना कहीं सबको, तो फिर उसमें सब आ जाते हैं। इवन साहिल भाई की फैमिली, गालिब साहब की फैमिली, मेरी फैमिली, ऑल आर मुस्लिम्स। और कुछ जी, आई एम सॉरी कुछ की फॉर हमारी दैट। फैमिली, मैं उस और पॉइंट कुछ से की बोल रही हमारी थी फैमिली। एक्चुअली। जी जी, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी जगह सही हैं, बिकॉज आपके साथ हुआ है तो यू आर नॉट रॉन्ग, एक्चुअली आई एम करेक्टिंग यू। और कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं कि जो इतनी ज्यादा एक्सट्रीम होती है कि जिसकी वजह से हम जैसे लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ जाता है। ठीक है, और सब कुछ छोड़ना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है। बट कुछ ऐसी भी होती हैं कि जो कोऑपरेट भी करती हैं, समझती भी हैं। तो सारे लोग एक जैसे नहीं होते, फर्स्ट पॉइंट तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपने ये बोला कि मैं आप लोगों के चैनल इसलिए देख और कुछ और स्ट्रीम इसलिए देख रही थी क्योंकि मैं किसी भी तरीके से उनको गलत साबित करना चाहती थी। एक्चुअली मैं उनके प्यार ये से बाहर निकलना point- चाहती थी एक्चुअली, क्योंकि वो गलत वो था वो उनका उनके एक बच्चों को अलग छोड़ने चीज के है। लिए। बट अगर आप उसको इस्लाम से इस्लाम के साथ उसको कंपेयर करके आप उनको गलत साबित करके बाहर निकलना चाह रही है, तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन अगर हाँ, आपने आपके पास ना सबसे वैलिड पॉइंट पता है क्या था उनके पास से निकलने का, जो आपने सोचा ही नहीं, हुँ, बहुत क्लियर थी। वो ये थी कि एक पर्सन जो ऑलरेडी मैरिड है, उसकी एक बीवी घर में है, और उसके सात सात बच्चे हैं। सात बच्चे का मतलब समझते हैं आप? सात बच्चे का हुँ, मतलब यह है कि वो इंसान डिनाई नहीं कर सकता कि वो अपनी वाइफ से प्यार करता था, तभी तो सात बच्चे पैदा किए उसने। चलो गलती से एक होता है, दो होता है, सात सात नहीं होते मैडम, गलती से वो प्यार से ही होते हैं। और जो पर्सन हुँ, अपनी वाइफ को इतना प्यार करता था, अब अगर सात बच्चे उसके हैं तो ऑलमोस्ट 10 to 12 years उसने उसके साथ गुजारे होंगे। 10 से 12 साल एक वाइफ के साथ गुजारने के बाद, सात बच्चे पैदा करने के बाद, जब वो आपके प्यार के लिए उसको छोड़ने को तैयार है, अपने बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार है, जिनसे दुनिया में हर इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता है,
सो हाउ कैन यू गारंटीड अबाउट योरसेल्फ कि कल आपसे खूबसूरत या आपसे अच्छी कोई मिलेगी तो आपके साथ फिर ये नहीं करेगा? ये सबसे वैलिड पॉइंट था आपके पास उसको छोड़ने का। उसके लिए आपको इस्लाम में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन आपने एक पॉइंट जो रखा है कि वो इस्लाम को डिफेंड करते थे, उसको सच्चा बताते थे, तो उसके लिए हमारे चैनल हैं, हमारी एक्स मुस्लिम मूवमेंट्स है, आप उनको शेयर कीजिए वीडियो कि आप देखिए आपका इस्लाम कितना अच्छा है। वो मुझे हमेशा कहते थे कि ये जायज़ है, 4 तक भी जायज़ है और आप ना सोचें। जब भी मैं उनको बोलती थी कि आपके बच्चों के बारे में या उनकी भी, तो वो मुझे हमेशा कहता था आप इतना ना सोचें, ये जायज़ है, ये नॉर्मल बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है और अल्लाह हर किसी को देखने वाला है, वो देख लेंगे, अल्लाह देख लेंगे बच्चों का। और वो काफ़ी अच्छे भरे-पूरे घर से हैं और सब कुछ है उनके पास। बच्चे अकेले भी रहते तो शायद अच्छे से बड़े हो जाते, लेकिन फिर भी कहीं एक गिल्ट फीलिंग आ रही थी मुझे कि मैं क्या करूँ? मतलब मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा था। ये बात मैं ऐसी आपसे थी एक कि चीज़ मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं आपका पॉइंट हाँ समझ जी। गया हूँ। मैं आपसे बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ। अगर यहाँ हुँ, बैठकर देखिए हम उनको जानते नहीं हैं, हम आपको भी नहीं जानते। हुँ, एक नाम है आपकी एक आवाज़ है, हमारा भी एक नाम है, एक आवाज़ है। वो सुन कर के आप हम जो है अपनी बातचीत ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं, इवन मैं साहिल भाई को पर्सनली नहीं जानता कि साहिल कौन है, साहिल मुझे नहीं जानते। मैं मिर्ज़ा गालिब को पर्सनली नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, हालाँकि हम काफ़ी टाइम से साथ हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस इंसान को हम नहीं जानते, उसके बारे में ये हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि वो आपके साथ लॉयल थे या नहीं थे, या वो आपसे प्यार करते थे या नहीं, ये व्हाटएवर जो भी है। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कहना चाहूंगा कि जो सिचुएशन है सामने, उसके हिसाब से आप खुद समझ सकते हैं कि एक इंसान जिसके साथ साथ बच्चे हैं, जिसकी एक बीवी है, वो उनको छोड़ने के लिए तैयार है आपके लिए, जो आप उसको कुछ कुछ साल या कुछ महीने से मिले हो। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको कन्वर्ट करने के लिए ये सब कर रहा हो, या तो फिर वो आपके साथ सिर्फ अपनी समझ रहे हो, कुछ लोगों को होता है ऐसा, कुछ लोगों की थिंकिंग होती हुँ, है, उनको नई नई चीजों में जाना होता है, नए नए एक्सपेरिमेंट करने। अब मैं जो खुल के नहीं बोल रहा हूँ वो आप खुद समझ लेना, ठीक है? तो ये करना होता है, तो इसलिए कुछ लोग करते हैं। बट आपको ना इतना सेंस होना चाहिए यार, यू आर एजुकेटेड पर्सन, कि एक पर्सन जो कि अपनी वाइफ के लिए लॉयल नहीं है, अपने 7 बच्चों के लिए लॉयल नहीं है, वो बंदा मेरे लिए लॉयल होगा, इसकी क्या गारंटी है? आई कांट से। बस इतना ही काफी था एग्ज़ैक्टली। आपके। जी चलो मेरी बात जो हो कंप्लीट गया सो, साहिल भाई, आप करें बात। हिना जी, जो जो हो गया सो हो गया। आपकी मदद हुई हमारे वजह से, इसके लिए हम बहुत बहुत मतलब अच्छी बात है। हमारा जो मूवमेंट था वो सक्सेसफुल हुआ, मतलब हमने जो मेहनत की, भले एक इंसान का भी भला हो गया हमारे इस मूवमेंट के लिए, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आप देखिए, आप एक सवाल पूछ रही थी कि आपको, आप गॉड की तलाश में थी ना, तो आप उसे खुद ढूंढे, इसकी उसकी बात किसी की सुने ना। आपको हुँ, अगर हुँ, उसको, और गॉड को ना महसूस करने वाली चीज होती है, ठीक है? वो ऑब्जर्व करो, आप उसे, आप एग्नोस्टिक रहो। मैं तो आपको सबसे अच्छा राय यही दूंगा। आप स्क्रिप्चर्स भी पढ़ो, आप हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ो, आप बाइबल पढ़ो, आप जो भी आपको मिलते हैं वो पढ़ो। आप अपनी एक खुद की राय बनाए, ये सबसे बेहतर है। मतलब खुद के दिमाग से, जब इंसान इंसान के पास जो कॉन्शियसनेस है ना, वो एक अलग है। और रिलीजन, आप कोई रिलीजन में आप बाद में चले भी जाओ, तो रिलीजन को सिर्फ स्पिरिचुअलिटी तक ही रखना, यही सबसे बेहतर है मेरे हिसाब से। अच्छा हिना जी, इसके अलावा आई होप कि आपने कलमा नहीं पढ़ा, या कलमा भी पढ़ लिया था आपने? कलमा किसी के गवाह के सामने पढ़ना होता है ना? मतलब ऐसे फ़ोन में तो उन्होंने मुझसे बुलवाया था, लेकिन वो तो मुस्लिम बना नहीं हुआ ना। क्योंकि
तब मैं हँस भी रही थी, तो मैं उनको बोल रही थी क्योंकि मुझे पता था कि वो कलमा की लाइन है, तो मुझसे मैं उनको बोल रही थी क्योंकि नज़र निकालने के बाद ना उन्होंने मुझे बोला ऐसा-ऐसा बोलो, तो वो कलमा की लाइन्स थी। तो मैंने उनको बोला आप मुझसे कलमा पढ़वा रहे हैं क्या? तो वो हँसने लग गए। तो उन्होंने कहा क्यों गलत है इसमें कुछ? तो मैंने कहा कि इसको फ़ोन में बोलने से तो मैं मुस्लिम नहीं हो गई ना? तो उन्होंने बोला नहीं ऐसे नहीं होता। चलिए, तो आई कोई होप नहीं मुश्किल होता। नहीं हिना जी, आप जी आप आई और अपनी बात रखी, बहुत खुशी हुई हमें भी कि हमारी मेहनत रंग ला रही है, और उम्मीद है कि बाकी जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी इन चीजों से बचेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हिना जी, अपना ख्याल रखिएगा, और जो ईमेल आईडी थैंक यू दिया गया एवरीवन। है आप उस पे एक ईमेल कर दीजिएगा। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू चलिए, एवरीवन। ब्रह्मांड का अंश जी ने 449 रुपीज का सुपर चैट भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं हिना, यू मेड अ मिस्टेक बट आई एम सो हैप्पी दैट यू सेव्ड योरसेल्फ जस्ट इन टाइम, एंड आई वुड थैंक साहिल एंड एडम एंड सचवाला जी एक्सेट्रा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू एवरीवन। मैंने अभी तक किसी से भी ये बात शेयर नहीं की थी क्योंकि रिलीजन अलग होने के कारण और ऐसी सिचुएशन होने के कारण कि वो मैरिड थे और मैं और हम दोनों में एज डिफरेंस भी बहुत है, 18 साल का एज डिफरेंस है। तो मैं किसी को बोल नहीं पा रही थी। मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है। आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन। आपने सुना जी एटलीस्ट। जी, थैंक यू सो बहुत मच और बहुत आप लोग प्लीज़ शुक्रिया। ये सारी चीज़ें अच्छा करते रहिए कि किसी ना अच्छा किसी की हेल्प हो रही है। मेरी तो बहुत हेल्प हुई इससे। अरे जी आप जी ये थैंक यू। सेंटिमेंटल ना हो। अच्छा जाते जाते हम एक बात नहीं, समझ बता मुझे सकते दीजिएगा। हैं। एक्चुअली आज अच्छी नींद आएगी। अच्छे से मुझे नींद आएगी। मुझे बहुत लाइट फ़ील हो रहा है आपसे बात करके, आप सबसे बात करके कि एटलीस्ट हाँ, आप सबसे रिएश्योरेंस मिला कि गलत ही कर रही थी और गलत करने से बच गई। तो वो रिएश्योरेंस मुझे मिला तो मुझे काफ़ी लाइट फ़ील हो रहा है उस चीज़ से। आप गलत नहीं कर रही थी कुछ, आप बेवकूफ़ी करने जा रही थी। मतलब आप एक मुसीबत में फँस जाती बाद में, और कुछ नहीं। इवन आपको तो खुश होना चाहिए कि वक्त रहते आपकी आंखें खुल गई और आप फिर भी बच खुल गई। गए, हाँ। क्योंकि अगर शादी कर लेती ना आप, तो फिर आप ऐसी मुसीबत में फंस जाती कि आप निकल भी नहीं पाती उससे, क्योंकि आपकी फैमिली वाले भी आपको छोड़ देते और वो भी बंदा आपका साथ देता नहीं देता कोई गारंटी नहीं है, फिर आप कहाँ जाती, ये सोचिए आप। इवन यू आर हुँ। सेफ नाउ विद योर फैमिली, एंड बिलीव मी, फैमिली इज फर्स्ट। और हमेशा जहाँ परिवार साथ दे सकता है ना आपका, जो वो बाहर का कोई इंसान कभी नहीं देगा। सो बी विद योर फैमिली मैन। बिल्कुल, बिल्कुल। सही कहा। थैंक यू चलो एवरीवन। ठीक है। गुड नाइट। यस, गुड बिल्कुल। नाइट। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।